जैसे आपको जानकारी है कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना चला रहे हैं, जिसका 7 निश्चय का 2 भी इस बार से शुरू हो गया है। तो 7 निश्चय में एक पहला निश्चय जो है, पहला प्रण है मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद कहेंगे कि हम लोगों के बारे में इतना सोचें कि पहला निश्चय जो है आर्थिक हल युवाओं का बल, इतनी बेहतरीन योजनाएं आपके लिए आपके सामने लाए ताकि आपको जो है इससे बहुत फायदा होगा। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? अगर जानकारी है, अगर आप इसके लाभ ले रहे हैं, तो क्या आपके आस पड़ोस में, आपके घर में और भी जो लोग हैं, क्या उनको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप उनको भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आपको कभी नहीं भूल पाएंगे वो, अगर आप उनकी मदद करते हैं। तो 7 निश्चय में से पहला निश्चय, पहला प्रण माननीय मुख्यमंत्री जी का आर्थिक हल युवाओं का बल। इस प्रोग्राम के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि आर्थिक हल युवाओं का बल क्या है। आर्थिक मतलब आपको समझ में आ रहा है? आर्थिक पैसा, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता इस संसार में, और कोई हमें फ्री में आर्थिक मदद नहीं करेगा। और हम युवाओं, हमारे जो युवाएं हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं, जिनके कंधों पे इस राज्य का, इस देश का भविष्य टिका है, उन युवाओं को बल कैसे मिलेगा? जब आर्थिक मदद उनको मिलेगी तब ना। हमारे यहाँ बहुत से गरीब स्टूडेंट हैं जिनको कोई पैसे की मदद नहीं हो पाती, जिनके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें भागीदार बने, उन युवाओं को मदद करके, उन युवाओं को जानकारी देके। मेरा अगर ये वीडियो से किसी भी एक गरीब स्टूडेंट का फायदा हो गया ना, भला हो गया ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों भी उन लोगों का मदद करें। आस पास में जो भी गरीब स्टूडेंट हैं उनको जानकारी ज़रूर दें इस योजना के बारे में, और उनको डीआरसीसी ले जाकर आपको उनका हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। उनको जागरूक भी करें इसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को भी जानकारी भी नहीं है, और नए नए जो स्टूडेंट अभी इसके लिए योग्य हुए हैं उनको भी योजना का लाभ दिलाएं। तो आइए चलते हैं इसके बारे में, क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे आपको इससे मदद हो सकता है, कैसे मदद मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुशल युवा कार्यक्रम KYP, जो आर्थिक युवाओं के बल के अंतर्गत 3 योजनाएं चलाई जाती हैं। पहला KYP, जिसको कुशल युवा कार्यक्रम कहते हैं, दूसरा SHA, मुख्यमंत्री निःशय स्वयं सहायता भत्ता योजना, और तीसरा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, KYP कुशल युवा कार्यक्रम क्या है? तो आपका इसका जब हिंदी में नाम सुनते हैं कुशल युवा कार्यक्रम, तो कुशल का मतलब क्या होता है? आप किसी भी टेक्निकल नॉलेज में कुशल हो, आपके पास एक कुशलता हो, आपके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो। और अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा, आप कुशल होंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप कहीं भी बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, भूखे पेट तो नहीं रहेंगे। तो कुशल युवा कार्यक्रम क्या है, इसमें क्या क्या जानकारियां दी जाती है जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए अच्छा साबित हो आने वाले समय में। कुशल युवा कार्यक्रम KYP, इसमें आपको आज के युग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके बिना कोई भी फील्ड अधूरा है। फटाफट जल्दी जल्दी काम करना है आपको, तो इसकी जानकारी होना जरूरी है। आपको कंप्यूटर जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं कंप्यूटर?
कंप्यूटर हर फील्ड में है आज। स्कूल में भी आ गया, बच्चों को सरकारी स्कूल में भी बच्चों को जानकारी दिया जा रहा है, ताकि आप जो है जमाने के साथ साथ चलें, जमाने के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें और इस देश, इस राज्य के विकास में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सके। आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा तो आप जान रहे ना, चाइना के लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि हर बच्चे के पास कुशलता है, टेक्निकल नॉलेज है उनके पास, तब आज चाइना इतना आगे है। तो हम भारतीय के पास भी अगर टेक्निकल नॉलेज होगा तो हम लोग भी आगे निकलेंगे ना, क्या है ना? तो कुशल युवा कार्यक्रम में कंप्यूटर सिखाया जाता है, कंप्यूटर का बेसिक्स नॉलेज, जो आपको जरूरत, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, उसकी जानकारी आपको दी जाती है, उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके बारे में। आपकी कुशलता को आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटर से अच्छा और क्या हो सकता है? आप कंप्यूटर सीख के अगर आप 10th पास भी हैं तो अच्छे खासे जॉब कर सकते हैं। 20-25 हज़ार का तो कम से कम आपको जॉब आसानी से मिल सकता है अगर कंप्यूटर का जानकारी हो तो। अगर नहीं है, अगर जॉब नहीं मिलेगा तो आप तो कंप्यूटर सीख के अपने घर में साइबर कैफे भी खोल सकते हैं या कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को। आज कंप्यूटर सीखना सभी लोग चाहते हैं, तो कंप्यूटर तो जरूरी है ही। तो कंप्यूटर के साथ साथ और क्या कुशल युवा कार्यक्रम में सिखाया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना आप इंटरव्यू पास क्या उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। भाषा, कम्युनिकेशन स्किल, भाषा का ज्ञान होना और कॉन्फिडेंस होना आज के युग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश हर जगह है, हिंदी भी आपको बोलना जरूरी है। अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो हर फील्ड में तो हिंदी ही है, और इंग्लिश के बिना तो आप जानते ही हैं कि आप एक कदम चल भी नहीं सकते हैं। तो आपको इंग्लिश का, हिंदी का पूर्ण ज्ञान आपको दिया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल के तहत। और तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके बिना आप लोगों से बात तब करेंगे, उनके कम्युनिकेशन स्किल के बारे में तब जानेंगे जब आप उनके निकट जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप उससे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने सुना होगा, बचपन से सुना होगा आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। व्यक्तित्व विकास, जो दिखता है वो बिकता है, सुने होंगे आप। कैसे आएगा, कहां से आएगा, कौन बताएगा आपको? क्या आपके स्कूल में ये जानकारी दी जाती है? नहीं ना। आपको किताबी नॉलेज दिया जाता है, जिस नॉलेज के बिना आपका जॉब, अच्छा जॉब पा पाना बहुत ही मुश्किल है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। वो इसमें है केवाईपी में, कुशल युवा कार्यक्रम में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, इसका महत्व तो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। चीफ गेस्ट लोग यहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, कोई भी माननीय लोग यहाँ पे बैठे हैं, और उनके सामने दो व्यक्तित्व भी आप कह सकते हैं, दो व्यक्तित्व को सामने से गुजारा जाएगा। पहला व्यक्तित्व जो कि पढ़ा लिखा ना हो, और दूसरा व्यक्तित्व बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही नॉलेजफुल, विद्वान जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन एक चेंज होगा उसमें। क्या चेंज होगा? तो जो विद्वान व्यक्ति है, जो पढ़े लिखे हैं,
उनको एक फटा कपड़ा पहना दिया जाएगा, एक टूटा चप्पल पहना दिया जाएगा, ठीक है, और उनको सामने से गुजारा जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी नहीं है, उनको, जो गरीब हैं, उनको जो है कोट, पैंट, शूज और बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब इंसान देखने में लगे अच्छी तरीके से उनको तैयार करके उनको जो है सामने से गुजारा जाएगा। अब यहाँ विद्वान जो है इसकी जानकारी उनको नहीं है कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है। अब उनको जो है इन दोनों के बारे में अनुमान लगाना है, राय देना है कि इनमें से पढ़ा लिखा कौन है और इनमें से पढ़ा लिखा कौन नहीं है। तो कैसे बताएंगे ये? किनको देखकर बता देंगे कि ये पढ़ा लिखा है और किनको देखकर बताएंगे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझसे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और व्यक्तित्व विकास क्या होता है, इसके बारे में आप जानते होंगे कि लाखों लाखों रुपया देकर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का क्लास भी करने जाते हैं फॉरेन में। आप उसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं कि विदाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे आप कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे इंटरव्यू को आप निकाल नहीं सकते, पास नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना सारा चीज़ आपको केवाईपी के अंतर्गत आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जिसका केवाईपी सेंटर हर ब्लॉक में, हर नज़दीकी जगहों पे खोला गया है, जिससे आप जाके इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं। 240 घंटे का कोर्स होता है आपका। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है केवाईपी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप देखकर, या इसके वेबसाइट पे, सात निश्चय के वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। आते हैं दूसरा योजना, मुख्यमंत्री निःशय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना। इससे क्या सुनकर आपको लग रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि कोई बेरोजगार है, उसको बेरोजगारी भत्ता देने का कार्यक्रम है ये। तो आप जानते हैं कि हमारे बिहार में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार क्यों है, जिसके लिए एक योजना केवाईपी लाया गया है। मैंने आपको उदाहरण के रूप में आपको बता दिया कि अगर 10th पास है, इंटर पास है, अगर उनके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो बेरोजगार होंगे, क्योंकि अच्छा जॉब उनको नहीं मिलेगा, मजदूरी करेंगे, है ना। तो उनके लिए केवाईपी जरूरी है। वो ट्रेनिंग ले लेंगे, वो उनके पास नॉलेज हो गया। जो बेरोजगार थे उनको नॉलेज मिल गया केवाईपी के थ्रू। ये बेरोजगारी भत्ता में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी में केवाईपी का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। 240 घंटे का केवाईपी का जो कोर्सेज होता है, जो कंप्यूटर सिखाया जाता है, जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया जाता है, जानकारी दी जाती है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी जाती है, वही मुख्यमंत्री निःशय स्वयं सहायता भत्ता योजना में भी बताया जाता है। ये सारी जानकारी उनको दे दी गई। जो बेरोजगार हैं, 20 से 25 साल के बीच में उनका उम्र हो रहा है, जो पढ़ाई आगे का नहीं कर रहे हैं, किसी कारणवश छूट गया हो, आर्थिक स्थिति के कारण या किसी भी चीज के कारण, उनको केवाईपी का फुल ट्रेनिंग दिया जाता है, फुल नॉलेज दिया जाता है, ताकि आप इस समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे अपना करियर बना सके। तो इसमें वो गरीब हैं, गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाए, तो क्या अगर उनको कंप्यूटर का जानकारी दे दिया जाएगा, निःशुल्क आपको केवाईपी का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल दे दिया जाएगा, व्यक्तित्व विकास का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, तो क्या वो जॉब खोज सकते हैं? क्या इसके कारण उनके पास पैसा आ गया? आप मानते हैं? नहीं ना, नहीं आ सकता। जिसके कारण बेरोजगारी भत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी लाए कि उनको कंप्यूटर तो सिखा दिया जाएगा, लेकिन उनके साथ वही स्थिति रहेगा, वही प्रॉब्लम होगा कि जॉब कैसे खोजेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे है नहीं, खाने का पैसा तो जुटता नहीं है, जॉब क्या खोजेंगे। तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में पर मंथ 1000 रुपया उनको 2 साल तक दिया जाएगा।
जिससे उनके आर्थिक प्रॉब्लम जो है, पैसे की समस्या जो है, जॉब खोजने के लिए पर मंथ 1,000 रुपया काफ़ी होता है ना, जिससे एक जिले में अगर जॉब नहीं है तो एक जिले से दूसरे जिले में जाए, एक जिले में अगर जॉब नहीं है तो एक राज्य में अगर जॉब नहीं है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए। भारत में कहीं भी जाकर जॉब खोज सकते हैं। हर महीने उनको 1,000 रुपया पर मंथ बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। और कंप्यूटर भी सीख लिए, कम्युनिकेशन स्किल भी उनको मिल गया, व्यक्तित्व विकास भी उनके पास आ गया, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, चलने का स्टाइल उनका बदल गया, अंदाज उनका बदल गया, और वो जो है आम से खासो आम बन गए। तब जॉब मिलेगा ना उनको कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर जो भी KYP का 240 घंटे का कोर्स बढ़िया से कर लिया ना, उनको जॉब मिलना ही मिलना है। तो ये रहा मुख्यमंत्री निशि स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको लिंक में बता दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, और साथ नीचे के वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस योजना का, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बहुत से बच्चे योजना का लाभ ले रहे हैं और लेंगे भी। सबसे बड़ी बाधा जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है वो है पैसा, आर्थिक समस्या, आर्थिक प्रॉब्लम। गरीबी में बच्चे गरीबी के कारण, पैसे की कमी के कारण आगे बढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। जिनको 4 लाख रुपया मैक्सिमम, कोई आज के डेट में फ्री में पैसा नहीं देता है। बिहार सरकार उनको 4 लाख रुपए तक मदद कर रही है कि आगे आप पढ़ें, अपना भविष्य बनाएं और अपने घर वालों का, अपने मोहल्ले का, अपने जिले का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करें। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और आपको स्टार्टिंग में पता होगा कि जो 2016 में बिहार सरकार जो है, जब इस योजना को लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसके बराबर बिहार को भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है। और वो तभी होगा जब हायर क्लास में लोग इंटर के बाद भी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे, आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उतना ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मिनिमम आपका जितना कॉलेज का फी है और मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का भी पैसा मिलेगा। 3 कैटेगरी आपका बनाया गया है, ABC। उसके हिसाब से आपको लिविंग बुक्स मिलेगा। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल का फी आपको मिलेगा। तो आप जाएं, 38 जिला के में एक DRCC ऑफिस खुला है, जिसमें आप जो है टोकन लेकर वेरिफिकेशन करवा के और उसके बाद एग्रीमेंट करवा के आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाभ ले सकते हैं। तो आप ज़रूर जाएं। और इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो बनाया है, जिससे आप जो है आगे की पढ़ाई में करने में आपको प्रॉब्लम ना होगा, आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आप वीडियो ज़रूर देखें। और लोग जो योजना का लाभ ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि और भी लोगों को मदद मिले, तो आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने दोस्तों को बताएं, इसके बारे में जानकारी दें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी फ़ायदा हो। और फिर मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको लिंक में बता दूंगा, और इसके साथ नीचे के वेबसाइट पे भी जाके आप जो है इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये इस योजना का लाभ लेकर आप अपना परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी को
एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। कहते हैं ना, बिन किए जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहें, लगे रहें, भगवान भी उसी का मदद करता है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता है, हिम्मत करना नहीं छोड़ता है। तो आप एक बार DRCC जरूर आए। आप जिस भी जिले के हैं, आप अपने अपने जिले में जिस जिले के निवास है आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र, आप उस जिले में आप जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो हाथ जोड़कर मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, इस योजना का लाभ दें। मेरे नज़र में तो ये योजना बहुत ही लाभदायक है, सभी युवाओं के लिए आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी आपको। आप ज़रूर से ज़रूर इस योजना का लाभ लें और सभी लोगों को बताएं, शेयर भी करवाएं ताकि उनको जानकारी मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आप वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। हमें भी मन करता है कि और भी वीडियो बनाएं, और भी वीडियो डालें, जिससे आपको जानकारी हो, आपको फ़ायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।